रात गहरी थी। शहर की गलियों में हल्की सी हवा बह रही थी, लेकिन भीतर का शोर किसी तूफान से कम नहीं था। दिल के किसी कोने में बार बार वही सवाल उठता, क्या मैं फिर से वही गलती करने जा रहा हूं? क्या मुझे उसे फोन करना चाहिए? एक छोटा सा मैसेज भेज दूं तो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन सच ये है कि हर बार आपने वही किया और हर बार वही दर्द वापस आया। फोन उठाकर नंबर देखने तक आप पहुंचते हैं, पर याद आता है कि बार बार पीछा करने से न कभी इज्जत बची न रिश्ता। रात के इस सन्नाटे में आपकी आत्मा आपसे बस एक ही बात कह रही है, रुको, अब खुद को बचाओ, अब समय है कुछ नया करने का। आज से एक अलग सफर शुरू होता है। अब कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई पीछा नहीं। अब शुरू होगा आत्मसम्मान का सफर। अब शुरू होगा वो रास्ता जो आपको आपके असली रूप तक ले जाएगा, जहां आप अपनी शक्ति पहचानेंगे, अपनी शांति पाएंगे और अपने जीवन को नया अर्थ देंगे। कभी आपने गौर किया है, जब आप किसी से दूर हटते हैं तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वह है आपकी आदत। आदत उस व्यक्ति से बात करने की, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने की, उसके बिना अधूरा महसूस करने की। लेकिन यही तो असली इम्तिहान है। यह सफर आसान नहीं, पर यहीं से आप मजबूत बनते हैं। आज से हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। इस यात्रा में आप सीखेंगे कैसे अपने मन को शांत करना है, कैसे अपनी ऊर्जा को अपने सपनों में लगाना है, कैसे अपने भीतर वो ताकत जगानी है जो अब तक सोई हुई थी। ये सिर्फ रिश्तों की कहानी नहीं, ये आपकी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें आप अपने जख्मों को पहचानेंगे, उन्हें ठीक करना सीखेंगे और फिर उन जख्मों से ताकत निकालकर खुद को नए रंग में रंगेंगे। तो अपनी सांसों को गहरा करें, दिल की धड़कन को महसूस करें और मेरे साथ चलें इस सफर पर जहां आप सीखेंगे, फोन मत करो, मैसेज मत करो, पीछा मत करो, बस अपने जीवन के 9 अनमोल काम करो। खुद की इज्जत वापस पाना। जिस पल आपने यह तय किया कि अब फोन नहीं करना, मैसेज नहीं करना, पीछा नहीं करना, उसी पल आपने अपने आत्मसम्मान की पहली ईंट रख दी। लेकिन यह ईंट लगाना आसान नहीं है। रात की खामोशी में पुराने पल दस्तक देते हैं। हृदय की धड़कन आपको कहती है, बस एक बार, बस एक संदेश। पर आप जानते हैं, एक संदेश फिर उसी पुराने दर्द का दरवाजा खोल देगा। आइए इस सफर की शुरुआत करें, धीरे धीरे और गहराई से। अपने दर्द को नाम दीजिए। सबसे पहले खुद से ईमानदार बने। कहिए, हां, मुझे तकलीफ है, मैं उसे याद करती हूं, लेकिन यह दर्द ही मुझे मजबूत बनाएगा। जब आप दर्द को नाम देते हैं तो आप उसे अपने नियंत्रण में ले आते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपने दर्द को जुबान दी है? आईने में देखना। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखें। सिर्फ चेहरा नहीं, अपनी आत्मा को देखिए। कहिए, मैं पर्याप्त हूं, मैं इस रिश्ते के बिना भी पूरा हूं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, मगर यही पहला सबक है, खुद की कीमत पहचानना। कमेंट में लिखिए, क्या आपने आज खुद को यह कहा कि आप पर्याप्त हैं? पुरानी यादों को छोड़ना। कितनी तस्वीरें, कितने चैट स्क्रीनशॉट, कितने गाने आपको उसी इंसान की याद दिलाते हैं। आज से धीरे धीरे उन्हें हटाइए। यादें मिटाना विश्वासघात नहीं, आत्म सुरक्षा है। कमेंट में बताइए, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पुरानी याद दिलाती है? अपनी पहचान दोबारा पाना। अक्सर हम रिश्तों में अपनी पहचान भूल जाते हैं। आपको क्या पसंद है? कौन सा शौक, कौन सा सपना, कौन सी किताब? उन्हें फिर से जिंदा कीजिए। पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, जर्नलिंग, कुछ भी जो आपको आप बनाता है। कमेंट में शेयर करें, कौन सा पुराना शौक आप फिर से शुरू करना चाहते हैं। शरीर का ख्याल, आपका मन तभी मजबूत होगा जब शरीर स्वस्थ होगा। सुबह की सैर, योग, गहरी सांसें, ये आपको फिर से जमीन पर खड़ा करेंगे। अपने खाने का ध्यान रखें, पानी पिए, सोने का समय ठीक करें। ये छोटी चीजें आपके आत्मसम्मान की ढाल हैं। कमेंट में बताइए, आपकी पसंदीदा हेल्दी आदत कौन सी है? सीमाएं बनाना। सीमा बनाना सिर्फ दूसरों को रोकने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए भी है कि कौन सा दरवाजा अब नहीं खुलना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो सोशल मीडिया पर ब्लॉक करें। गिल्ट महसूस ना करें, यह आत्म सुरक्षा है। कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी किसी को ब्लॉक करने के बाद राहत महसूस की है? भरोसेमंद लोगों से बात। हर दर्द अकेले नहीं झेला जा सकता। अपने किसी भरोसेमंद दोस्त, भाई बहन या थेरेपिस्ट से खुलकर बात करें। बात करने से घाव भरते हैं। कमेंट में बताइए,
आप किससे अपना दिल हल्का करते हैं? हर छोटी जीत का जश्न, आज आपने उसे फोन नहीं किया, ये बड़ी जीत है। एक छोटा नोट बनाइए, आज भी मैं मजबूत रही। हर दिन यह लिखें, कमेंट में शेयर करें, आपकी आज की सबसे बड़ी छोटी जीत क्या है। धैर्य याद रखिए, यह सफर दौड़ नहीं, एक यात्रा है। कभी आप खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, कभी फिर टूटेंगे, लेकिन हर बार आप थोड़ा और मजबूत हो चुके होंगे। कमेंट में लिखें, आप अपने धैर्य को कैसे बढ़ा रहे हैं। मन को शांत करना, जब आप किसी को छोड़ने का फैसला करते हैं तो सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है। दिमाग लगातार भागता है, कभी पुरानी यादों की तरफ, कभी क्यों और क्या के सवालों की तरफ। मन को शांत करना एक साधना है, और यही साधना आपके आगे के हर कदम को मजबूती देती है। सांस का जादू। रात में जब नींद नहीं आती, एक गहरी सांस लें। नाक से 4 गिनती तक सांस अंदर, 4 तक रोकें, फिर मुंह से 6 गिनती तक बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ मन की उलझन थोड़ी कम होती है। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी सांसों को गिनकर शांत होने की कोशिश की है? ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान कोई रहस्यमय चीज नहीं, बस अपने विचारों को देखना है। हर सुबह 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठें, आंखें बंद करें, बस विचारों को आते जाते देखें, जैसे बादल गुजरते हैं। शुरुआत में बेचैनी होगी, पर धीरे धीरे मन रुकना सीखता है। कमेंट में लिखें, ध्यान के दौरान आपके मन में सबसे ज्यादा कौन से विचार आते हैं। डायरी लिखना, मन के शोर को कागज पर उतार दीजिए। लिखिए कि आज क्या महसूस हुआ, किस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया। कागज पर उतरते ही बोझ आधा हो जाता है। कमेंट में शेयर करें, क्या आपने कभी अपनी डायरी को सबसे सच्चा दोस्त माना है? प्रकृति की गोद, पेड़ों के बीच टहलना, सुबह की धूप में आंखें बंद करना, नदी या झील के किनारे बैठना, ये सब सिर्फ सैर नहीं, आत्मा के लिए दवा है। प्रकृति हमें बताती है कि हर मौसम बदलता है, दर्द का मौसम भी। कमेंट में बताइए, आपका पसंदीदा नेचर स्पॉट कौन सा है? डिजिटल डिटॉक्स। हर नोटिफिकेशन, हर पिंग आपके मन की शांति चुरा लेता है। दिन का एक समय ऐसा तय करें जब फोन, सोशल मीडिया, सब कुछ साइलेंट मोड पर हो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आपको भीतर की आवाज सुनने देगा। कमेंट में लिखें, आप कितने घंटे बिना फोन के रह सकते हैं? संगीत का उपचार। कुछ धुनें सीधे दिल से बात करती हैं। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, भजन, सूफी, राग, जो भी आपके मन को सुकून दे। संगीत का स्पर्श मन की चोटों पर हल्की मरहम जैसा है। कमेंट में शेयर करें, कौन सा गाना या धुन आपको सबसे ज्यादा शांति देता है। शरीर को थकाए योग, हल्की दौड़, स्ट्रेचिंग। शरीर को हल्की थकान दें। जब शरीर थकता है, दिमाग को विश्राम का संकेत मिलता है। यह मन के अनगिनत विचारों को धीमा करता है। कमेंट में बताइए, आपकी पसंदीदा एक्सरसाइज कौन सी है? ना कहना सीखें। हर किसी की बात सुनना जरूरी नहीं। कभी कभी मन को शांत रखने के लिए लोगों को ना कहना सबसे बड़ा उपाय है। सीखिए सीमाएं तय करना। कमेंट में लिखें, आपके लिए ना कहना कब सबसे मुश्किल होता है? आत्म स्वीकृति। मन तभी शांत होता है जब आप अपने हर पहलू को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को। कहिए, हाँ मैंने गलतियां की हैं, पर मैं सीख रही हूं। यह आत्म स्वीकृति ही मन की असली दवा है। कमेंट में बताइए, किस गलती को स्वीकार करने के बाद आपको राहत मिली। छोटा चिंतन। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी बिल्कुल स्थिर है, आपका चेहरा उसमें साफ दिखाई दे रहा है। झील पर गिरा हर पत्ता लहरें बनाता है, पर कुछ पल बाद सब फिर स्थिर हो जाता है। आपका मन भी ऐसा ही है, लहरें उठेंगी, पर आप धैर्य रखें तो सब शांत हो जाएगा। कमेंट में लिखें, आपके जीवन की शांत झील कौन सी जगह है। यह पूरा भाग आपको अगले स्तर पर ले जाता है। खुद की इज्जत पाने के बाद अब मन को स्थिर करना। जब मन शांत होगा, तभी आप अपनी ताकत पहचान पाएंगे। नई आदतें बनाना। खुद की इज्जत वापस पाने और मन को शांत करने के बाद अगला कदम है अपने जीवन की दिशा को नए रास्तों की ओर मोड़ना। पुरानी आदतें हमें बार बार उसी दर्द में ले जाती हैं। नई आदतें हमें उस दर्द से बाहर लाती हैं और एक नई पहचान देती हैं। सुबह की पवित्र शुरुआत। दिन की पहली किरण आपके दिन का रुख तय करती है। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखें, पहले गहरी सांस लें, हल्की स्ट्रेचिंग करें और खुद से कहें, आज का दिन मेरे लिए नया अवसर है। कमेंट में बताइए, आपकी सुबह की सबसे पहली आदत क्या है।
पढ़ने की आदत किताबें सिर्फ शब्द नहीं, जीवन के नए नजारों की खिड़कियां हैं। रोज कम से कम 20 मिनट पढ़ने की आदत डालें। आत्मकथाएं, प्रेरणादायक किताबें या वो विषय जो आपको उत्साहित करें। कमेंट में लिखें, आपने हाल ही में कौन सी किताब पढ़ी जो आपको छू गई। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। नई आदतें तभी टिकती हैं जब आप छोटे कदम लेते हैं। एकदम बड़ा बदलाव चाहेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। हर हफ्ते एक छोटा लक्ष्य तय करें, जैसे 10 मिनट एक्सरसाइज, 15 मिनट ध्यान, एक नया शब्द सीखना। कमेंट में बताइए आपका इस हफ्ते का छोटा लक्ष्य क्या है। जर्नलिंग 2.0। पहले आपने दर्द लिखने के लिए डायरी बनाई थी, अब उसी डायरी में नई आदतों की प्रगति लिखें। हर दिन नोट करें, क्या नया सीखा, कौन सी जीत पाई, कहां मुश्किल आई। कमेंट में शेयर करें, आप जर्नलिंग का कौन सा तरीका पसंद करते हैं, सुबह का या रात का। शरीर की नई देखभाल। अब शरीर को सिर्फ ठीक रखना नहीं, उसे ऊर्जा का घर बनाना है। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी, ये आपके आत्मविश्वास का ईंधन है। जब शरीर मजबूत होता है तो नई आदतें जमने लगती हैं। कमेंट में लिखें, आपके पसंदीदा हेल्दी स्नैक का नाम क्या है। नया शौक अपनाएं, कोई वाद्य यंत्र सीखना, नई भाषा, पेंटिंग या फिर कुकिंग। कुछ ऐसा करें जो आपने पहले कभी ना किया हो। नई चीजें दिमाग को तरोताजा करती हैं और अतीत से ध्यान हटाती हैं। कमेंट में बताइए कौन सा नया शौक सीखने का मन है। समय प्रबंधन। नई आदतें तब पनपती हैं जब समय का सही उपयोग हो। डेली प्लानर बनाइए। सुबह तय कीजिए आज के 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं, इन्हें ही पूरा करने पर ध्यान दें। कमेंट में शेयर करें, आप समय को मैनेज करने के लिए कौन सा टूल या ऐप इस्तेमाल करते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह साधारण सा काम आपको भीतर से सकारात्मक रखेगा। कमेंट में बताइए आज आप किन 3 चीजों के लिए आभारी हैं। समान विचार वाले लोग। नई आदतें पनपती हैं तो उनका माहौल चाहिए। ऐसे दोस्तों से जुड़ें जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हों। पॉजिटिव लोगों की संगत सबसे बड़ी दवा है। कमेंट में लिखें, आपके जीवन में कौन ऐसा है जो आपको प्रेरित करता है। प्रेरक विचार याद रखिए, आदतें सिर्फ काम नहीं, पहचान है। जब आप कहते हैं मैं रोज दौड़ता हूं, तो आप सिर्फ दौड़ नहीं रहे, आप अपने आप को दौड़ने वाला इंसान बना रहे हैं। आपकी नई आदतें आपकी नई पहचान गढ़ रही हैं। कमेंट में बताइए आप कौन सी नई पहचान गढ़ना चाहते हैं। इस तरह नई आदतें आपके दिन को दिशा देती हैं, आपको उस पुराने दर्द से बाहर लाती हैं और आपको एक नया भविष्य गढ़ने का साहस देती हैं। यह भाग आपको आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। अब आप सिर्फ पुराने घावों को भर नहीं रहे, बल्कि खुद का नया संस्करण गढ़ रहे हैं। सेल्फ लव और आत्मविकास। नई आदतों की नींव रखने के बाद अगला कदम है खुद से प्रेम करना। सेल्फ लव का मतलब घमंड या स्वार्थ नहीं, बल्कि अपने आप को उसी देखभाल, सम्मान और दया से देखना है जैसी हम किसी बेहद प्रिय इंसान को देते हैं। यहीं से असली आत्मविकास शुरू होता है। खुद को माफ करना। हम अक्सर अपनी ही गलतियों को दिल में पत्थर की तरह दबाए रहते हैं, लेकिन जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आत्म प्रेम शुरू नहीं हो सकता। आईने में देखकर कहें, मैंने गलतियां की हैं पर मैं सीख चुकी हूं, अब मैं खुद को माफ करती हूं। कमेंट में बताइए आपने आखिरी बार किस गलती के लिए खुद को माफ किया। अपनी भाषा पर ध्यान। आप अपने बारे में जो शब्द बोलते हैं वे ही आपके मन की छवि बनाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता के बजाय कहें मैं सीख रही हूं। शब्दों की ताकत से ही आत्म प्रेम पनपता है। कमेंट में लिखें आप कौन सा सकारात्मक वाक्य रोज दोहराना चाहते हैं। छोटी छोटी खुशियां। सेल्फ लव का अर्थ है खुद को छोटी छोटी खुशियां देना। कभी अकेले कॉफी पीना, कोई नया गाना सुनना, एक अच्छी किताब खरीदना। ये छोटे पल आपके आत्मसम्मान को पोषण देते हैं। कमेंट में शेयर करें आपको सबसे छोटी कौन सी चीज तुरंत खुश कर देती है। शरीर का सम्मान। अपने शरीर को केवल मशीन मत समझिए। नियमित व्यायाम, पोषण, पर्याप्त नींद, ये अपने आप से प्यार जताने के असली तरीके हैं। अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए कि यह हर दिन आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। कमेंट में बताइए आप अपने शरीर को धन्यवाद कैसे कहते हैं। सीमाएं तय करना। खुद से प्रेम का मतलब है अपने लिए स्वस्थ सीमाएं बनाना। किसी को यह बताना कि यह सीमा है, इसे पार मत करें।
यह आत्म विकास की निशानी है। कमेंट में लिखें, आपने कब पहली बार किसी को यह मेरी सीमा है कहा। अपनी उपलब्धियां याद करें। हर इंसान के पास गर्व करने लायक पल होते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े। उन्हें लिखिए, याद करिए। ये यादें आपको बताती हैं कि आप कितने सक्षम हैं। कमेंट में शेयर करें, आपकी सबसे प्यारी उपलब्धि कौन सी है। अकेले का समय, सेल्फ लव का मतलब है अपने साथ समय बिताना। एक लंबी सैर, किसी कैफे में अकेले बैठना, बिना किसी स्क्रीन के बस खुद से बातें करना। यहीं से आप अपनी असली जरूरतें समझते हैं। कमेंट में बताइए, आपको अकेले समय बिताने की कौन सी जगह सबसे पसंद है। सीखते रहना आत्म विकास का मूल है। निरंतर सीखना, नई स्किल्स, नई सोच, नई किताबें। सीखने से मन ताजा रहता है और आत्म प्रेम गहरा। कमेंट में लिखें, आप अभी कौन सी नई चीज सीख रहे हैं। सेवा का आनंद, दूसरों की मदद करना भी सेल्फ लव का रूप है, क्योंकि यह आपको अपने भीतर की अच्छाई दिखाता है। किसी को मुस्कान देना, किसी की मुश्किल आसान करना, यह आत्मा को शांत करता है। कमेंट में बताइए, आपने हाल ही में किसकी मदद करके अच्छा महसूस किया। चिंतन का क्षण कल्पना कीजिए, आप अपने ही सबसे अच्छे दोस्त हैं। वही दोस्त जो कभी आपको जज नहीं करता, हमेशा सुनता है, हमेशा आपका साथ देता है। अब सोचिए, क्या आप खुद के लिए वैसा दोस्त बन पाए हैं। कमेंट में लिखें, आज आप अपने लिए क्या छोटा सा तोहफा देने वाले हैं। इस भाग का सार यही है, जब आप खुद से सच्चा प्रेम करना सीखते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। यही आत्म प्रेम आपको अगले कदम, पुरानी यादों से मुक्त होकर भविष्य की नई दिशा में बढ़ने के लिए तैयार करता है। गहराई और आत्मचिंतन का दौर धीरे धीरे समय बदलता है और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां बाहर की दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया मायने रखने लगती है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमें महसूस होता है कि असली शक्ति भीड़ में शोर मचाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के सन्नाटे को सुनने में है। यही वह क्षण है जब आप अपने विचारों की गहराई में उतरना शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम खुद को पूरी तरह चुप कर देते हैं तो दिमाग खुद ब खुद पुराने सवालों के जवाब देने लगता है। यही तो आत्मचिंतन की शुरुआत है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या कभी आपने भी ऐसा अनुभव किया है? हमें जरूर कमेंट में बताइए। इस पड़ाव पर हम सीखते हैं कि जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं अक्सर बिना आवाज के आती हैं। लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारी दृढ़ता, हमारी इनर स्ट्रेंथ ही हमें थामे रखती है। यहां यह समझना जरूरी है कि हर कठिनाई केवल दर्द नहीं लाती, वह हमें और मजबूत बनाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम अपनी भावनाओं को शब्द नहीं देते तो वे भीतर भीतर एक शक्ति का रूप ले लेती हैं। यह शक्ति हमें अगली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आया है जिसने आपको चुपचाप और मजबूत बनाया, तो उस अनुभव को कमेंट में साझा करें। धीरे धीरे हमारी कहानी इस सच्चाई तक पहुंचती है कि सन्नाटा कोई खालीपन नहीं है। यह तो एक विशाल आकाश है जिसमें हमारे विचार तारों की तरह चमकते हैं। जब हम इस आकाश को अपनाते हैं, तभी हम सचमुच खुद को पहचान पाते हैं। और यहीं पर प्यारे दर्शकों, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, कमेंट में लिखिए कि आपकी जिंदगी का वह कौन सा क्षण है जब आपने खुद को सबसे गहराई से जाना। यह न केवल आपको अपनी यात्रा याद दिलाएगा, बल्कि दूसरे दर्शकों को भी प्रेरित करेगा। भीतरी शक्ति को जीवन में उतारने का रास्ता अब जब आत्मचिंतन का दरवाजा खुल चुका है, अगला कदम उस भीतरी शक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना है। यह वह पड़ाव है जहां सन्नाटे से सीखी गई बातें कर्म में बदलती हैं। आप महसूस करते हैं कि हर सुबह केवल एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक समझ को परखने का मौका भी है। अब आप छोटी छोटी बातों को लेकर उतने व्याकुल नहीं होते। जो कभी गुस्सा दिलाता था, अब वही आपको सीख का अवसर लगता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी बड़ी सीख के बाद आप रोजमर्रा की परेशानियों को पहले जैसा भारी नहीं मानते? हमें कमेंट में बताइए। धीरे धीरे आप समझते हैं कि आत्मबल का अर्थ दिखावे से नहीं, बल्कि शांत और स्थिर रहकर काम करने से है। जब कोई आपको उकसाता है, आप प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लेते हैं। यह वही सन्नाटा है जो आपने अपने भीतर रचा था। जब काम का दबाव बढ़ता है, आप ध्यान लगाते हैं, भले कुछ मिनटों के लिए ही सही, और यही कुछ मिनट आपके पूरे दिन का संतुलन तय कर देते हैं। क्या आप भी दिन में कुछ समय पूरी तरह चुप रहने की कोशिश करते हैं? अपना अनुभव कमेंट में साझा करें। अब आप देख रहे हैं कि यह आंतरिक शांति सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि रिश्तों में भी बदलाव ला रही है।
परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों के साथ आपके शब्द पहले से ज्यादा विचारशील हो गए हैं। सबसे अहम बात, आप अब अपनी जीत या हार को दूसरों की नजरों से नहीं मापते। आपकी नजर में सफलता का पैमाना वही है जो भीतर की संतुलन और शांति को बनाए रख सके। दोस्तों, क्या आपने भी ऐसा पाया कि असली जीत अपने मन को काबू में रखना है? हमें जरूर बताइए। रिश्तों और निर्णयों में भीतरी शक्ति का प्रयोग अब तक की यात्रा ने हमें यह समझा दिया है कि भीतर की शांति केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं रहती। यह हमारे रिश्तों, फैसलों और पूरे वातावरण को बदलने की ताकत रखती है। जब आपका मन संतुलित होता है तो आपकी बातों का असर और गहराई तक पहुंचता है। सोचिए, जब कोई गुस्से में आप पर चिल्ला रहा होता है और आप शांत रहते हैं, तो उस पल की ताकत किसके पास होती है? वही असली ताकत है, भीतरी शक्ति। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपकी चुप्पी ने हालात बदल दिए? कमेंट में जरूर बताइए। यह शक्ति आपके रिश्तों को भी निखारती है। अब आप बिना जल्दबाजी के सुनना सीखते हैं। जब कोई अपनी परेशानी बताता है, आप तुरंत सलाह देने के बजाय उसकी बात पूरी तरह सुनते हैं। इससे विश्वास गहरा होता है। क्या आपको भी लगता है कि सुनना बोलने से ज्यादा असरदार हो सकता है? हमें कमेंट में लिखें। फैसले लेने में भी यह आंतरिक संतुलन अहम है। जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो, नौकरी बदलनी हो, नया काम शुरू करना हो, किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना हो, तो आप पहले अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। यह आवाज अब साफ है क्योंकि सन्नाटा आपको दिशा देता है। कभी कभी आसपास के लोग आपको अलग राय देंगे, मगर आप जानते हैं कि असली दिशा भीतर है। दोस्तों, क्या आपके जीवन का कोई बड़ा फैसला आपकी भीतरी आवाज ने तय किया? वह अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस प्रक्रिया में आप समझते हैं कि हर निर्णय के पीछे केवल तर्क नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई भी होती है। जब आप अपने भीतर के सन्नाटे से जुड़े रहते हैं तो दोनों का संतुलन बनाए रखते हैं। यही संतुलन आपको गलत फैसलों से बचाता है। अब आप खुद में यह बदलाव महसूस करते हैं कि हर काम, हर रिश्ता, हर कदम में एक स्थिरता आ चुकी है। आप बिना बोले भी अपने आसपास की ऊर्जा को बदल देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी उपस्थिति मात्र से माहौल शांत हो गया? अपना अनुभव कमेंट में साझा करें। अपनी रोशनी से दुनिया को दिशा देना अब आपकी यात्रा उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां भीतर की शांति केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक रोशनी बन जाती है। आप समझते हैं कि असली शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि मौन में छिपी होती है। यही मौन आपको दूसरों का सहारा बनने की ताकत देता है। जब कोई दोस्त या परिवार का सदस्य परेशान होता है तो आपकी चुप उपस्थिति उन्हें सुकून देती है। आप अब यह नहीं सोचते कि हर समस्या का समाधान शब्दों से देना है। कई बार केवल ध्यान से सुन लेना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को बिना कुछ कहे संभाला है? हमें कमेंट में बताइए। आप महसूस करते हैं कि आपकी यह शांति दूसरों को भी प्रेरित करने लगी है। लोग आपके पास आकर सलाह लेने लगे हैं, न केवल इसलिए कि आप बुद्धिमान लगते हैं, बल्कि इसलिए कि आप संतुलन का उदाहरण बन गए हैं। यह बदलाव आपको एहसास कराता है कि हम सभी अपनी रोशनी को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर के सन्नाटे का परिणाम है। क्या आपको लगता है कि एक शांत और स्थिर इंसान पूरी भीड़ का माहौल बदल सकता है? कमेंट में अपने विचार लिखें। अब आपकी जिंदगी में छोटे छोटे क्षण भी गहरे अर्थ रखने लगे हैं। चाहे सुबह की पहली किरण हो या रात का आखिरी तारा, हर चीज आपको याद दिलाती है कि आप उस अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो हमेशा संतुलित है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं। आपकी जीत और हार अब दूसरों की तालियों से नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति से तय होती है। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि सच्ची सफलता भीतर की शांति है? अपना अनुभव कमेंट में साझा करें। भीतर की शक्ति को स्थायी बनाने का रहस्य अब तक की यात्रा ने हमें भीतर की गहराई, संतुलन और शांति का अनुभव कराया। लेकिन असली चुनौती यह है कि इस शक्ति को केवल कुछ पलों तक नहीं, बल्कि जीवन भर कैसे बनाए रखा जाए। यही वह कदम है जो आपकी आत्मिक साधना को स्थायी बनाता है। सबसे पहला रहस्य है नियमित अभ्यास। रोज कुछ समय अपने लिए तय करें, चाहे वह ध्यान हो, प्रार्थना हो या बस चुपचाप बैठना। यह समय आपकी आत्मा को पोषण देता है और रोजमर्रा की भाग दौड़ में संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों, क्या आप हर दिन खुद को समय देते हैं? हमें कमेंट में बताइए कि आप ये कैसे करते हैं। दूसरा रहस्य है कृतज्ञता। हर सुबह और हर रात अपने जीवन की छोटी बड़ी बातों के लिए
आभार व्यक्त करें। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर टिकता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आभार की भावना ने आपका दिन बदल दिया? अपना अनुभव कमेंट में लिखें। तीसरा कदम है सचेत रिश्ते। ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपकी शांति को बढ़ाएं, न कि उसे तोड़ें। और जहां संभव हो, दूसरों के लिए भी वही शांति का स्रोत बने जो आप खुद में पाते हैं। धीरे धीरे यह साधना आपके पूरे जीवन का हिस्सा बन जाती है। अब चुनौतियां आएंगी, मगर आप उन्हें अलग नजर से देखेंगे। गुस्से या डर की जगह आप धैर्य और स्पष्टता से जवाब देंगे। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी आदत है जो आपको मुश्किल समय में संतुलित रखती है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, स्वीकार्यता। जो हो चुका है उसे स्वीकार करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब आप अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं, तभी वर्तमान का स्वाद महसूस कर पाते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि यह शक्ति कोई क्षणिक उपलब्धि नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। क्या आप भी इस राह पर चलने के लिए तैयार हैं? अपने विचार कमेंट में साझा करें। पूरी यात्रा का सार और किताबी दुनिया का संदेश, यह हमारी आत्मिक यात्रा का अंतिम चरण है। अब तक हमने भीतर की शांति, गहराई और स्थायी शक्ति को महसूस किया। यह केवल कहानी नहीं रही, यह एक अनुभव बन गया। लेकिन यहां एक और अहम बात है जिसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। अगर इस पूरी यात्रा ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि ये विचार आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, तो आपको किताबी दुनिया से जरूर जुड़ना चाहिए। किताबी दुनिया सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेरणा का घर है। यहां आपको किताबों से निकले अनमोल विचार, गहराई से समझाई गई जीवन की सीख और ऐसी कहानियां मिलेंगी जो आपके भीतर की रोशनी को और तेज कर देंगी। दोस्तों, क्या आप पहले से किताबी दुनिया के परिवार का हिस्सा हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर नहीं, तो अभी जुड़ने का वादा करें। जब भी आपको अपनी जिंदगी में थोड़ी शांति चाहिए या नई दिशा खोजनी हो, किताबी दुनिया आपके साथ है। यहां हर वीडियो आपको किताबों की दुनिया में ले जाता है, जहां शब्द सिर्फ अक्षर नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव बन जाते हैं। आपने देखा होगा, इस पूरी कहानी में हमने जिस आत्मबल और गहराई की बात की, वही विचार किताबी दुनिया की हर प्रस्तुति में झलकते हैं। यही वजह है कि यह चैनल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। क्या आपने किसी वीडियो से अपनी सोच में बदलाव महसूस किया है? कमेंट में अपना अनुभव साझा करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। तो दोस्तों, आज जब हम इस यात्रा को विराम देते हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, किताबों से प्रेम करने वाले, ज्ञान की तलाश करने वाले और भीतर की शांति को पाने वाले हर इंसान को किताबी दुनिया से जुड़ें। सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और इस रोशनी को और आगे फैलाएं। क्योंकि याद रखिए, जब आप किताबों से दोस्ती करते हैं, तो हर पन्ना एक नया ब्रह्मांड खोल देता है और किताबी दुनिया वही दरवाजा है जो आपको इस ब्रह्मांड में ले जाता है। दोस्तों, अगर यह पूरी यात्रा आपको पसंद आई हो, तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं किताबी दुनिया का हिस्सा हूं। आपके विचार, आपके कमेंट और आपकी मौजूदगी ही इस सफर को पूरा बनाती है। यही हमारी कहानी का सार है, भीतर की शांति, जीवन का संतुलन और ज्ञान की अनंत तलाश। और इस तलाश में किताबी दुनिया हमेशा आपके साथ है, हमेशा।